29 नवंबर 2016 सुबह का टाइम, सो रहे थे और जो पहला धमाका मैंने सुना था वो 4:45 के आसपास सुबह। उसके बाद जब फ़ोन किया मैंने, हस्बैंड मेरे ड्यूटी पे थे, हस्बैंड को फ़ोन किया तो उसके बाद पता चला कि नगरोटा में कैंपस में अटैक हो गया। उस टाइम फिक्र यही थी क्योंकि जिस इलाके में ये टेररिस्ट घुसे थे वो सिर्फ फैमिली का इलाका था, मेस, गेस्ट रूम्स, जहाँ सिर्फ फैमिलीज रहती थी। तो हमारी फिक्र सबसे ज़्यादा वही थी कि फैमिलीज़ कैसे सेफ रहें। नगरोटा 2016 में हुआ क्या था, पैरास की, इंडियन आर्मी की, फैमिलीज़ की और एनआई की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, तो इस पे ये किताब है। ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਗਰੋਟਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਯਾਦਾਂ, ਉਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਔਰ तमाम ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਗਰੋਟਾ ਦੇ ਉਸ तमाम ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ। 2016 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ। ਮੈਮ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ? 2016 में 29 नवंबर को ये अटैक हुआ था नगरोटा में, जिसमें 3 फिदाइंस नगरोटा कैंट में घुस गए थे और इट वाज एन ऑलमोस्ट हॉस्टेज लाइक सिचुएशन। तो काफ़ी लोग उस अटैक में फंस भी गए थे। तो इंडियन आर्मी का काम था उनको बाहर निकालना, जिसमें हम वी लॉस्ट 7 सोल्जर्स और उन 3 फिदाइंस को न्यूट्रलाइज़ करना। तो इसलिए ये किताब उनकी ब्रेवरी के बारे में है, उन्होंने ये कैसे ऑपरेशन कंडक्ट किया। वी लॉस्ट 7 सोल्जर्स, बस उसके बाद पैरास आई, पैरास ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया और बहुत ही ब्यूटीफुली ये ऑपरेशन कंडक्ट किया। और उसके बाद 2018 में एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 4 अरेस्ट किए, जिनमें से जो वो ऑलमोस्ट टेररिस्ट ही थे क्योंकि वो मुजफ्फराबाद से आए थे। उन्होंने जैश ए मोहम्मद के, लश्कर तोयबा के सब कैंप्स अटेंड किए हुए थे। और वो जब अरेस्ट किए, जब उनसे सवाल पूछे गए, तब उन्होंने इस नगरोटा के बारे में सारी बात बताई। सो इट गिव्स यू एन ओवरऑल पिक्चर कि ये नगरोटा 2016 में हुआ क्या था, पैरास की, इंडियन आर्मी की, फैमिलीज़ की और एनआई की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, तो इस पे ये किताब है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 16 ਹੋਸਟੇਜ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਓਵਰਵਿਊ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ? 29 नवंबर 2016 सुबह का टाइम, सो रहे थे और जो पहला धमाका मैंने सुना था वो 4:45 के आसपास सुबह। उसके बाद जब फ़ोन किया मैंने, हस्बैंड मेरे ड्यूटी पे थे, हस्बैंड को फ़ोन किया तो उसके बाद पता चला कि नगरोटा में कैंपस में अटैक हो गया। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? मैं अंदर ही थी गेस्ट रूम में, बाहर अटैक चल रहा था। उसके बाद विद इन 5-10 मिनट्स इंडियन आर्मी एक्टिव हो गई थी और मैं और मेरी बेटी थी 8.5 महीने की, बट ऑल थैंक्स टू इंडियन आर्मी हम बिल्कुल ठीक ठाक, हमें बाहर निकाला गया। और ये नगरोटा अंडर सीज भावना ने जो बुक लिखी है, इसमें ये हमें जब रेस्क्यू किया गया था, ये उसका पिक्चर है। मतलब उस वेले दी तस्वीरां ने? हाँ, ये उसी दिन की तस्वीर है जब हमें बाहर निकाला गया था, बिल्कुल ठीक ठाक। एंड ऑल थैंक्स टू इंडियन आर्मी एंड थैंक्स टू भावना। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? नहीं, तो मैं आर्मी कमांडर था, मैं उधमपुर में था। और मुझे जब खबर आई कि नगरोटा में अटैक हो गया, उस दिन मुझे दिल्ली जाना था। उसके अगले दिन मैं रिटायर हो रहा था। उस टाइम फिक्र यही थी क्योंकि जिस इलाके में ये टेररिस्ट घुसे थे वो सिर्फ फैमिली का इलाका था, मेस, गेस्ट रूम्स, जहाँ सिर्फ फैमिलीज रहती थी। तो हमारी फिक्र सबसे ज़्यादा वही थी कि फैमिलीज़ कैसे सेफ़ रहें। और जिस तरह से जनरल शर्मा हैं जो कोर कमांडर थे, इनके सोल्जर्स ने रिएक्ट किया और फिर बाकी लोग आए। कुछ जाने तो गई हमारी, लेकिन फैमिली सारी सेफ थी, वो उससे हमें बहुत थोड़ा हौसला मिला। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ 3 ਫਿਦਾਇਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੜ ਗਏ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ? वो तीन आदमी अंदर घुस गए, उन्होंने अपने को अलग अलग जगहों में बांट दिया। ये आर्टिलरी रेजिमेंट का ऑफिसर मेस का कॉम्प्लेक्स था और वहाँ गेस्ट रूम्स में
3-4 फैमिलीज रह रही थी बच्चों के साथ। तो हमारी चिंता ये थी कि हॉस्टेज ना ले लें या उस इलाके में अभी आ तो गए हैं उधर से बाहर ना निकलें। तो उनको वहाँ लोकलाइज़ किया गया, ये इंश्योर किया गया कि वो हमारी फैमिलीज़ के पास ना पहुँचे। और जो मैंने बोला कि अंदर तो वो आ गए, बाहर वो ज़िंदा नहीं जाते, ना ही जा पाएंगे और ना ही आज तक इंडियन आर्मी के किसी भी ऑपरेशन में जा पाए हैं। तो उन सबको न्यूट्रलाइज़ किया गया, पर इसमें काफ़ी समय लगा। हमारे स्पेशल फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हुए, ड्रोन्स यूज़ किए गए उनकी लोकेशन देखने में, क्योंकि उबड़ खबड़ जगह थी, घर थे, बिल्डिंग के पीछे छुप जाते, कभी छत पे चले जाते। तो ये कार्रवाई 6-7 घंटे चली, बट शाम तक इसे अंतिम जाम दे दिया गया। और वो 3 हट्टे कट्टे पाकिस्तानी थे, जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट, तीनों को मार दिया गया। और इस कार्रवाई में हमारे 7 फौजी शहीद हुए, जिसमें 2 ऑफिसर थे, 5 जवान थे। ये प्राइज़ देना पड़ता है देश की सिक्योरिटी के लिए, और इसके लिए इंडियन आर्मी कोई ख़ास प्रशंसा मांगती भी नहीं, क्योंकि ये हमारा काम है। ये एक ऐसा ऑपरेशन था, ऐसे कई हुए हैं और आजकल भी होते जाते हैं। लेकिन उसमें एक अगर बात पूछे तो क्या खास रहा, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में वो घुसे थे, ये कैसे, मतलब कोई खास उनका कोई टारगेट था इसमें? ये क्या करते हैं, कॉम्बैट ड्रेस डाल के आते हैं, तो सेंट्री कई बार जानने के लिए कि ये मेरा साथी है या दुश्मन है, और अपने पीस स्टेशन में कौन दुश्मन होगा, तो उस क्या ब्लेखेज वो अंदर आ गए। और फिर जब पता चला, फायरिंग शुरू हुई कि ये तो मिलिटेंट हैं, फिर बाकी कार्रवाई जो फौज करती है, जिसके लिए ट्रेंड है, उन्होंने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਔਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਸਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਵੇਰੇ 4:30 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 4:45 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।